Students, welcome back to the channel Molecule Mentor. So now in this video we'll take this topic, that is chemical reactivity and E-node values. So previous video में हमने बहुत अच्छे से E-node values को कैसे हमने देखना है और उसको रिलेट किया हमने स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट से, ठीक है. सो अब इसमें हम देखते हैं केमिकल reactivity और E-node values जो हैं वो कैसे आपस में related हैं. So transition metals, they vary widely in their chemical reactivities. Some of them they are highly electropositive, dissolve in mineral acids. So whereas few of them they are noble and do not react with the simple acids. So ये हमने एक केस स्टडी किया है, रिकॉल करिए हमने कौन सा केस अभी प्रीवियस वीडियो में ही स्टडी किया है, ठीक है. सो देन सम रिजल्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स दे आर रिलेटेड टू. सो ऑलरेडी मैंने बताया कि अभी हम थोड़ा सा केमिकल रिएक्टिविटी को E-node वैल्यू से रिलेट करते हैं. सो अब देखो, है तो वही चीज़, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वही है जो हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है. बट स्टिल आई हैव टेकन फ्यू पॉइंट्स ओवर हियर एंड मोर ओवर जो है इस वीडियो में मैं कुछ आपको टिपिकल क्वेश्चंस जो है वो करवाऊंगी. फाइन. सी फर्स्ट पॉइंट देखिए, द मेटल्स ऑफ 3D सीरीज एक्सेप्ट कॉपर, ठीक है, आर रिलेटिवली मोर रिएक्टिव देन अदर स्पीशीज या अदर मेटल्स ऑफ द सीरीज. अब देखिए कि कॉपर का केस हमने स्टडी कर लिया था उसकी E-node वैल्यूज़ को लेकर के. सो वही पॉइंट जो है हमने लिखा है, बट अब उसको हमने रिलेट कर दिया है. उसको द वे टू स्पीक दैट इज़ डिफरेंट ओनली, कि हम अब इन टर्म्स ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी बोल रहे हैं, बट अदरवाइज द फंडा इज़ द सेम. देखिए यही पढ़ा था हमने कि दे आर हैविंग all other metals they are able to release hydrogen from the acids, but copper does not, ठीक है. So same is the point here. Reason is the same which we have discussed in the previous video, ठीक है, because of the very high value of high positive, or you can say because of the simply because of the positive reduction potential value of the copper, ठीक है. Then example, titanium, vanadium, they are passive to dilute non oxidizing acids, ठीक है, at room temperature, ठीक. अब इसमें जो है नेक्स्ट देखो, फिर भी मैंने यहाँ पर आपको लिख दी हैं लेस नेगेटिव E-node वैल्यूज़ फॉर दिस अलोंग द सीरीज इंडिकेटेड डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू फॉर्म द डाइवेलेंट कैटायन. ऑब्वियसली लेस नेगेटिव वैल्यू है E-node वैल्यूज़ की. E-node वैल्यूज़ की जो है वो वैल्यू कैसी है, दैट इज़ लेस नेगेटिव. लेस नेगेटिव मतलब हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं. सो दैट शोज द डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू फॉर्म द डाइवेलेंट कैटायन. सेम वे मोर नेगेटिव वैल्यूज़ बट एक्सेप्शंस, मैंगनीज, निकल, जिंक. अभी हमने प्रीवियस वीडियो में इसके केसेस जो हैं वो स्टडी किए कि क्या क्या रीज़न है. तीनों के रीज़न जो हैं वो डिफरेंट है, ठीक है. सो दे शो ग्रेटर स्टेबिलिटी, वो इसी स्टेट में ज़्यादा रहना चाहेंगी. सो दैट्स वाई दैट शोज द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ दिस ऑक्सीडेशन स्टेट्स. नेक्स्ट देखो, E-node वैल्यूज़ फॉर द रिडोक्स कपल, ठीक. Mn3+ कन्वर्ट हो रहा है Mn2+ में. दैट इंडिकेट्स दैट Mn3+ एंड Mn3+ और cobalt 3+ ions, they are the strongest oxidizing agent in the aqueous solution. Whereas, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ. Whereas they are the strongest ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो क्या मतलब है, अभी पिछले वीडियो में हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट मीन्स किसी दूसरी स्पीशीज़ को ऑक्सीडाइज करने के लिए ये जल्दी से अपने आप को क्या कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे, ठीक. सो वेयर एज टाइटेनियम 2+, वेनेडियम 2+, क्रोमियम 2+ आर द स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. अब ये क्या है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो फटाफट से अपनी इस ऑक्सीडेशन स्टेट से कन्वर्ट हो जाएंगे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, किसी दूसरी स्पीशीज़ को इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे, और खुद रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, और खुद क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे, ठीक है, एंड कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड. सो बेसिकली जो है क्वेश्चन, अब देखो फंडा आपको क्लियर है, क्वेश्चन कैसा भी हो यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन, ठीक है. बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए, ठीक है. ये रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी कैसे देखनी है, ये आप अच्छे से थोड़ा इस पर अपने आप अपने ग्रिप में ले लो. ये वाले चीज़ें जो है फटाफट से हमने किस रूट पे सोचना है वो हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है.
चलिए अब कुछ क्वेश्चंस जो है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी। सी व्हाई इज़ द ई नोट वैल्यू फॉर Mn3+ टू Mn2+ कपल, यानी कि मैंगनीज जो है 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट से कन्वर्ट होगा 2+ में, दैट इज़ मच मोर पॉजिटिव देन दैट ऑफ क्रोमियम। सेम केस अगर क्रोमियम के साथ होता है, ठीक है, और या आयरन के साथ होता है, लेकिन दिस ई नोट वैल्यू फॉर दिस कपल इज़ मोर पॉजिटिव। अब देखिए मोर पॉजिटिव का क्या मतलब है कि जल्दी से इसमें कन्वर्ट होना चाहेगी, रिड्यूस होना चाहेगी। जल्दी से होना चाहेगी तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। बट क्यों? सो मच लार्जर थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको आप IE3 भी लिख सकते हो, मैंगनीज, वेयर इट रिक्वायर्स ए चेंज फ्रॉम D5 to D4, that is mainly responsible for this. So this you can say this also explains why the 3+ oxidation state of manganese that is of little importance. What does it mean? अब देखिए आप ऑक्सीडेशन स्टेट बना के देख लीजिए, सिंपल सी बात है। यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज ऑल्सो कि अब देखो इसमें हमने ऐसे सोचना है मोर पॉजिटिव मीन्स जल्दी से इसमें कन्वर्ट होना चाहिए। अब D4 है, Mn जो है वो 3 अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो D4 आता है, बट Mn2+ है तो D5 आता है। तो फटाफट से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगी ना इसमें कन्वर्ट होने के लिए, तो ऑब्वियसली द रीज़न इज क्लियर, ठीक है। देन अगर मैं वैल्यूज़ देखूं तो ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब इसकी प्लस अच्छा इससे और इससे हमने कंपेयर करना था, दिस वाज द क्वेश्चन। सो इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया है क्यों है इसमें, और आयरन और क्रोमियम का कैसे। सेम वे इन दोनों को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो बाय राइटिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3+ एंड ऑक्सीडेशन 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन एंड क्रोमियम। फाइन। नाउ this is also very important question, which is stronger reducing agent, Cr2+ और Fe2+। अब दोनों में से जो है वो stronger reducing agent कौन सा है? Cr2+ is a stronger reducing agent। फिर से reducing agent का क्या मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करके ये इसमें लूज करेगा तभी तो किसी दूसरी स्पीशीज़ को देगा और वो रिड्यूस होगी, तभी तो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको। देखो हर बार मैं आपको इसीलिए सोच के और दोबारा से बोल देती हूँ लाइन कि आपको वो माइंड में सेट हो जाए। Cr2+ Cr3 D4 से D3 में चेंज हो रहा है, ठीक है। सो बिकॉज दैट्स वाई इट्स ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये फटाफट से लूज़ करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, किसी स्पीशीज़ के पास जाएगा, वो इसको एक्सेप्ट करेगी, रिड्यूस हो जाएगा फटाफट से। क्यों स्ट्रॉन्ग होगा? क्योंकि ये स्टेबल, ये जो है आपकी T2G कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, ठीक है, T2G3 कॉन्फ़िगरेशन। अब आयरन का केस ले लो, दिस दैट अकर इन केस ऑफ अच्छा चलिए देन दैट ऑफ ना। तो अब जो है हमारे पास D6 और आयरन की बात करें तो ये भी तो कन्वर्ट हो रहा है भाई, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके D5 में कन्वर्ट हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि D5 और T2G3 कॉन्फ़िगरेशंस अगर हमारे पास दोनों है ना, और दोनों ही बन रही हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये भी स्टेबल बन रही है, ये भी स्टेबल बन रही है, तो दोनों ही इक्वली जो है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। बट अगर ऐसा केस हो देन T2G3 दैट इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द D5, ठीक है। सो ये आपको ये भी पॉइंट जो है वो ध्यान में रखना है। सो क्वेश्चन इज सोल्व लाइक दिस, ठीक है। सो हियर आई हैव रिटन ऑल्सो। देन next question, why is the highest oxidation state of a metal is exhibited in its oxide and fluoride? So previous हमने ये क्वेश्चन किया है किसी भी आई थिंक आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाला होगा उसमें आपको ये इसका फंडा मिल जाएगा। बट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है कि मतलब क्या है क्वेश्चन का, दैट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है ना मेटल जो अटेन करता है दैट इज़ विद ऑक्साइड या ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके। सो दीज आर द आयंस, ठीक है। सो अब ऐसा क्यों होता है कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फ्लोराइड और ऑक्साइड के साथ ही बनती है? सो बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ ऑक्सीजन एंड द फ्लोरीन, ठीक है। सो मेटल कैन बी ऑक्सीडाइज टू द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ठीक।
अगर मैं अब इन दोनों को कंपेयर करूं, द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज ऑल्सो द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज द हाई ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सीड्स देन दैट ऑफ द फ्लोरीन। क्यों? बिकॉज द इसका मतलब क्या है कि अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बननी है ना, तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों के साथ बनती है, ये मैंने आपको बता दिया। बट अब दोनों को ही मैं कंपेयर करूँ तो ऑक्सीजन जो है उसकी टेंडेंसी ज़्यादा है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल करने की। क्यों? बिकॉज दिस ऑक्सीजन हैज़ द एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल bonds with metal. Actually this is the main point, multiple bonds. So thus the highest metal fluoride is Mn4, but highest oxide is Mn2O7. So this can be the question की फॉर्म में फ्रेम हो सकता है ये भी दोनों स्पीशीज़ को लेकर के। सो सिमिलर क्वेश्चन एक मैंने दिया है, बट ये एक क्वेश्चन हो सकता है, ये लाइक इट कैन बी MnF7 is not stable while Mn2O7 is stable. Why? Answer is same. That's why I have not written again कि answer is same. So because oxygen that here यहाँ आप कर सकते हो। सो ऑक्सीजन हैज़ द मोर एबिलिटी टू स्टेबलाइज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड्स, बिकॉज ऑफ द टेंडेंसी ऑफ द ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विथ मेटल। सो दोनों ही क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो सकते हैं और दोनों का ही रीज़न जो है इट इज़ दिस ओनली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। बेसिकली इसमें मैंने वही क्वेश्चंस पे फोकस किया है जो बहुत बार पूछे गए हैं। सो एक्सप्लेन वाई Cu+ आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशंस। ठीक है, अब ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन फ्रेम। अब मेनी Cu+ कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन एंड अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन। वाई? सो वन इज द सेम थिंग, रीज़न सेम है, बट जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग है ना वो दोनों तरीके से हो सकती है। अब क्या मतलब क्या है भाई इसका? अभी तक देखो मैम ने सिखाया है जी Cu1+ जो है D10 बचता है उसके बाद, बट फिर भी Cu1 तो ये बहुत स्टेबल होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, सो दैट्स वाई एक्सेप्शंस जहाँ होती है ना वहीं से क्वेश्चन अराइज होता है। सो एबिलिटी ऑफ द Cu2+ ion rather than Cu+ ion, that is due to the much more negative hydration enthalpy for copper 2+ than that of the copper+. 2+ बनने के लिए हायर आयनाइजेशन सेकेंड एंथैल्पी जो है वो IE2 जो है वो हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, बट इसकी Cu2+ अगर बनती है तो हायर IE2 चाहिए। बट अब इसको अगर ये IE2 जो है हायर मिल जाए हमें तो ऑब्वियसली बन जाएगी, वो मिल जाती है ना वो, बिकॉज Cu2+ दैट हैज़ वेरी large negative value of hydration enthalpy which compensates for the second ionization enthalpy of the copper. ठीक है, so that's why copper 2+ ion is more easier to form. अब and copper 1 compounds they are bit unstable in aqueous solution and undergo disproportionation. So basically मैंने आपको disproportionation की reaction यहाँ पर बता दी है। So देखो Cu1+ disproportionation क्या होती है कि like if one oxidation states in which the particular element that is not stable that breaks down into two oxidation states, one higher and one lower. अब देखो 2+ इससे हायर है, अब Cu है तो इसकी 0 है तो ये इससे लोअर है। सो दिस सॉर्ट ऑफ रिएक्शंस दे आर नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। फाइन, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इन दिस सीरीज। आपको बता दिया है उन्होंने कि इस चीज़ की ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ऐसे वेरी करती है। अब देखो above sequence of oxidizing behavior that is due to the obviously increasing stability of the species with lower oxidation state of that metal in which they are reduced. क्यों? ऑक्सीडाइजिंग पावर है ना, ऑक्सीडाइजिंग पावर किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को लेगी और अपनी जिस भी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी उससे लोअर में जाना चाहेगी। फाइन, इतना सोच लिया अब आपने। अब हम ये देखना है लाइक अब देखो ये हमारे पास आयनिक स्पीशीज़ हैं, तो पहले ये देखें कि किस किस में कन्वर्ट होती है। तो पहले देखें VO2+। सो VO2+ जो है ये किस में कन्वर्ट होती है? VO2+ में। बेसिक
चीज़ जो है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स गिवन नहीं है, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर के लिए हमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। इसमें ऑलरेडी तो हमें दी थी, जो पहले कितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स मेंशन थी, बट हियर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर नॉट मेंशन एंड वी हैव टू कैलकुलेट टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब इसकी हो गई 5+ और 4+। आई होप कि आपको पता है कि कैसे स्टेट्स जो है वो कैलकुलेट करनी है। फिर भी नहीं पता है, यू कैन गो टू द चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसमें कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट वाला वीडियो आप देख सकते हो, ठीक। और इसमें Cr2 पर एटम होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। 6+ हो गया और इसमें 3+ में चेंज हो रही है। अब Mn जो है वो 7+ से 2+ में चेंज हो रहा है। व्हाट डज इट मीन कि Mn2 जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेप्ट करेगा और 2 में चेंज होगा, ऐसे ही ना। और ये जो है क्रोमियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 का वेरिएशन आ रहा है पर एटम, तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करेगा और इसमें चेंज हो जाएगा। और इसमें जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ? जितना कोई स्पीशीज़ जो है जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी स्पीशीज़ से एक्सेप्ट करेगा। अब एक्सेप्ट जो है वो सारे कर रहे हैं, बट ये ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। अब आप नंबर वाइज देख लीजिए, तभी मैंने सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कैलकुलेट यहाँ पर किया है। सो दैट्स वाई दिस इज डिफरेंट, ठीक है। सो हेयर इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।